नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द वे टू आईएएस में। फ्रेंड्स, यूपीएससी आईएएस पीटी 2023 हिस्ट्री का क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें आज है भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, ए एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बॉर्गेस, वॉल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर ए में पुरातात्विक उत्खनन, बी औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, सी देसी राजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, डी औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। अगर इसी को इंग्लिश में पढ़ें तो हम पाते हैं लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडर री, ए एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गीस एंड वॉल्टर इलियट were associated with A. Archaeological excavations, B. Establishment of English press in colonial India, C. Establishment of church in princely estates, and the D. Constructions of railway in colonial India। इसका क्या सही आंसर है? और जो मैंने यहाँ लिखा है व्हाई यूपीएससी वांट टू मेक यू नो ग्रेटेस्ट रॉबरी, इन सारे कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए इसका आज हम आंसर ढूंढेंगे। लेकिन इसका जो बेसिक जो मेन आपको हिंट देता हूं, इसका जो आंसर है वह है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ, मतलब आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन से जुड़ा हुआ है ये सारे पांचों नाम। तो इसमें पांचों नाम का याद रखिएगा कि सबसे पहले है अलेक्जेंडर री, ए एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गीज एंड वॉल्टर इलियट। ये पांचों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए नहीं कि इनका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है, इसका एक निगेटिव एस्पेक्ट है, उसको आज हमें समझना है। क्या है? तो देखिए, जो अलेक्जेंडर री है, इनका जो पल्लवरम करके तमिलनाडु में एक जगह है जो कि हिस्टोरिकल साइट्स है, उसका जो एक्सकेवेशन हुआ है, अनअर्थिंग हुआ है, उससे जुड़े हुए हैं। मतलब अलेक्जेंडर री एसोसिएटेड विथ पल्लवरम। जो अल्बर्ट हेनरी लॉन्गहर्स्ट है, ये जो नागार्जुन कोंडा है आंध्र प्रदेश में, जो हिस्टोरिकल साइट्स है, उसके एक्सकेवेशन से ये जुड़े हुए हैं। ये दो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि री जुड़ा हुआ है पलवरम से एंड लॉन्गहर्स्ट जुड़ा हुआ है नागार्जुन कोंडा से। उसके बाद जो तीन नाम है, रॉबर्ट स्वेल, वॉल्टर इल्टन एंड जेम्स बर्गीज, ये तीनों नाम अमरावती से एसोसिएटेड है। अमरावती भी आंध्र प्रदेश में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है अमरावती स्तूप, और खास करके अब जो आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती बनने जा रहा है, उसके कारण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट हो गया है। बाद में ये जो जेम्स बर्गीज है, इसको ध्यान दीजिएगा कि ये 1886 और 89 के बीच में डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी रहा है। तो ये पांच नाम में से तीन नाम को अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको एक स्टोरी समझ में आ जाएगा, जो स्टोरी के हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तब समझ में आएगा कि व्हाई, मतलब यूपीएससी वांट मेक यू नो व्हाई यूपीएससी आस्क दिस क्वेश्चंस, बिकॉज यूपीएससी वांट टू मेक यू नो ग्रेटेस्ट रॉबरी ऑफ द अमरावती। इस कहानी की शुरुआत हम एक आर्टिकल से करना चाहते हैं। जो आर्टिकल है, रुचिका शर्मा ने लिखा है इसको, ये रुचिका शर्मा ने लिखा है, और टाइटल है फॉरगेट द कोहिनूर, कुड वी हैव द अमरावती स्तूपा स्कल्पचर्स बैक प्लीज। इसमें लिखा है सब हेडिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्तूपास इन इंडिया वाज डिसमेंटल्ड पीस बाय पीस, टुकड़ों टुकड़ों में इसको लूटा गया, उसको तोड़ा गया, एंड मेजॉरिटी ऑफ इट्स रिमेन्स वेयर व्हिस्क्ड ऑफ टू ब्रिटेन, और ज्यादातर इसका जो टुकड़ा है उसको ब्रिटेन में भेजा गया। ये आर्टिकल है, इसी से बहुत कुछ आज हमको समझना है। तो इन्होंने लिखा है ग्रेटेस्ट रॉबरी ऑफ द अमरावती स्तूपा, जो अमरावती स्तूपा है उसका बहुत बड़े पैमाने पर जो लूट हुआ है उसका हेडिंग है। तो इसको समझते हैं क्या है। जो अमरावती है, इसको जो डिस्कवर्ड किया गया, खोजा गया 1796 में। वहां पे एक लोकल जमींदार थे, उनके वर्कर काम कर रहे थे, तो उनके वर्कर को ये अमरावती का स्तूप मिला था। बाद में वहां पे कोलिन मैकेंजी आए, जो कि ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे, केम ऑफ द साइट एंड बिकम द फर्स्ट टू डॉक्यूमेंट द स्तूपा। इस डॉक्यूमेंट जो स्तूपा है, इसका डॉक्यूमेंटेशन किया। इनका पहला जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स यही थे जो इस स्तूपा के बारे में जाने समझी, डॉक्यूमेंटेशन किए। मैकेंजी क्या किया, रिमूव्ड ए नंबर ऑफ स्कल्पचर्ड स्टोन्स फ्रॉम द साइट। इस साइट से बहुत सारे जो स्कल्पचर स्टोन थे उसको रिमूव किया, एंड मोस्ट ऑफ विच वेयर ट्रांसपोर्टेड टू लंदन। देखिए, जब हम स्तूपा के बारे में बता रहे तो आपको बताए थे कि सबसे पहले ये स्तूप है, इसमें गौतम बुद्ध या और जो बड़े पहुंचे हुए सन्यासी जो नन्स थे, उनका अवशेष को रखा जाता था। फिर उसपे मिट्टी से ऊपर इस तरह से माउंड बनाया जाता था। इसके ऊपर में जो कच्ची
कच्ची ईंट है उसका लेयर दिया जाता था, फिर पक्की ईंट का लेयर दिया जाता था, और फिर उस पे जो स्टोन जो है स्कल्पचर्ड स्टोन से इसका ऊपर एक लेयर बनाया जाता था। तो ये तो स्तूपा था। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि इनको चारों बगल से घेरने के लिए रेलिंग्स दिया जाता था, और उस रेलिंग्स पर भी सजावट के लिए बहुत ही सुंदर स्कल्पचर्ड स्टोन्स उकेरा जाता था। साथ ही साथ इस जो स्तूप था उसका जो है आपका दरवाजा होता था, गेट होता था, बहुत बड़ा गेट होता था। उस गेट पे भी जो स्टोन है उस पे स्कल्पचर्ड करके उसको सजाया सजाया जाता था। तो ये सारे चीज जो है ये स्तूपा के फीचर्स हैं। उसी स्तूपा के ये जो स्टोन थे, जो स्कल्पचर्ड स्टोन थे, इनको इस मैकेंजी ने एक एक करके उसको वहां से हटा हटा करके लंदन ले जाने का कोशिश किया। एक बहुत बड़ा ये लूट था, प्लंडर था, रॉबरी था। इन्होंने इग्नोर किया, क्या इग्नोर किया? बेसिक प्रिंसिपल्स। किस चीज को लेकर के? इन सीटू या ऑन साइट प्रिजर्वेशन ऑफ रिमेन्स। जो भी रिमेन्स वहां बचा हुआ है उनका जो ऑन साइट प्रिजर्वेशन का प्रिंसिपल्स है उसको इन्होंने इग्नोर किया। इन सीटू का मतलब समझते हैं, जब आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो इन सीटू कंजर्वेशन की बात ही होता है कि जो जिस एरिया का जानवर है उस जानवर को उसी एरिया में कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, उसके लिए बचाव, उसके विस्तार के लिए बहुत बड़े लेवल पे काम करना, इसको बोलते हैं इन सीटू। अगर उसको कहीं और नहीं ले जा करके उसी जगह प्रिजर्व किया जाता है तो उसको इन सीटू कहते हैं। तो यही टर्मोलॉजी यहाँ भी यूज किया गया है कि ये जो प्रिंसिपल्स था कि उस एरिया, उस स्तूप के जो रिमेन्स पाए गए उसको वहीं पे कंजर्व करना था, प्रिजर्व करना था। इस प्रिंसिपल्स को इस मैकेंजी ने इग्नोर किया और वहां से बहुत सारे स्कल्पचर स्टोन्स को लंदन लेके चले गए। ये बहुत बड़ा रॉबरी था। आगे अगर हम देखें, जो मैकेंजीज का स्केच एंड डॉक्यूमेंटेशन है वो कभी भी पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद के जो आर्कोलॉजिस्ट थे जेम्स बर्गीज एंड रॉबर्ट स्वेल, इनको ये चीज पता चल गया और ये फिर क्या किए इसको देखिएगा। तो अब आया है एक और चीज को समझना है यहाँ पे, जो इस 5 नाम में एक नाम और है, इलियट मार्बल्स। इलियट, इलियट क्या है? ये जो है आपका वाल्टर इलियट करके एक इसमें आर्कोलॉजिस्ट है, उसका नाम है। तो उनके नाम पे एक लंदन में बहुत ही फेमस टर्मोलॉजिस्ट था, इलियट मार्बल्स। इसको समझते हैं। ग्रेटेस्ट प्लंडर ऑफ द अमरावती स्तूपा वाज कैरीड आउट बाय सर वाल्टर इलियट। और ये कौन थे? तो आंध्र प्रदेश में एक जगह है गुंटूर, उस समय में गुंटूर कमिश्नरी था और उस कमिश्नरी के ये कमिश्नर थे, है ना। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे थे, ये वहां पे गए। एंड द इलियस्ट बिगेस्ट फिट वाज टू ट्रांसपोर्ट टोटल 121 स्कल्पचर पीस फ्रॉम द साइट टू लंदन इन 1860s। मतलब 121 जो स्टोन के स्कल्पचर पीस थे इनको यहां से लंदन ट्रांसफर किए। और लंदन में इतना ये फेमस था कि ये सारे जो मार्बल्स थे, जो स्टोन्स थे, वहां पे इलियट मार्बल्स के नाम से फेमस था। अब समझिए किस तरह से, कितने बड़े पैमाने पे अमरावती के स्तूप को लूटा गया इस इल्बर्ट वाल्टर इलियट इलियट के द्वारा। हाँ, वाल्टर इलियट के द्वारा। तो ये कहानी हो गया। इसके बाद ये आते हैं कौन? अमरावती एक्सकेवेशन के लिए। कुछ समय के लिए ये तो थोड़ा सा इसको रोका गया, एक्सकेवेशन रुका, लेकिन फिर से एक्सकेवेशन जो है वो शुरुआत हुआ। किसके समय में? तो रॉबर्ट स्वेल के समय में। ये रॉबर्ट स्वेल भी, उस 5 में से एक नाम रॉबर्ट स्वेल भी है। ये कौन थे? तो ये ब्रिटिश कलेक्टर थे, उस एरिया का यह कलेक्टर था स्वेल। और इन्होंने बहुत ही एक्सप्लिसिटली इंस्ट्रक्शंस दिया था कि वहां पे जितने भी स्टोन्स मिलते हैं जो कि लूज स्टोन्स हैं उसको उस साइड से हटा करके सीधे लंदन भेजा जाए। मतलब आप समझ रहे हैं। फिर ये जो दूसरा रॉबर्ट स्वेल आया था जिसको वहां पे प्रिजर्वेशन का काम करना चाहिए था उस एरिया का, उन्होंने भी वहां से उन सारे स्कल्पचर स्टोन्स को हटा हटा करके, हटवा हटवा करके लंदन भेजने का काम किया। अगेन दिस इज द ग्रेटेस्ट रॉबरी ऑफ अमरावती। आगे देखें तो जेम्स बर्गीज, ये कौन थे? तो ये थे रॉबर्ट स्वेल। उसके बाद आए जेम्स बर्गीज। जेम्स बर्गीज एक्सकेवेशन डिड नॉट इंक्लूड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इन सीटू और ऑन साइट कंजर्वेशन। इसने भी यहाँ पे इस प्रिंसिपल्स को नजरअंदाज किया। लेकिन उसी समय में एक थे
H कोल, जिसका नाम जो क्या थे, क्यूरेटर थे, जो एंशियंट मोन्यूमेंट्स इन इंडिया था उसके ये संग्रहालय के अध्यक्ष थे, क्यूरेटर थे। इन्होंने फेवर किया कि इन सीटू प्रिजर्वेशन होना चाहिए, ऑन साइट प्रिजर्वेशन होना चाहिए। इसको लेकर के ह्यूज डिबेट चला, किसमें, इस जेम्स बर्गीज में और H कोल में। बाद में उस समय में जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे, इन्होंने बर्गीज का फेवर लिया और ये लूट चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और यही बर्गीज बाद में 1868 एंड 89 के बीच में डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चला। मतलब जो जो लूट में हिस्सेदार था वही इस आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड बनता है। अब समझ सकते हैं कि ये और कितने बड़े पैमाने पर लूट चला होगा। इसी कंटेक्स्ट में ये राइटर बोलती हैं, फॉरगेट द कोहिनूर, कोहिनूर को कुछ देर के लिए आप भूल भी जाओ, लेकिन अमरावती स्तूपा का जो स्कल्पचर्स इतने बड़े पैमाने पे चुराया गया है, लूटा गया है, उसको प्लंडर किया गया है, उसको कैसे वापस लाया जाए उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो यही है जो कहानी है। अब अगर देखें तो अब कौन कौन सा नाम है, जो अलेक्जेंडर री है, लॉन्गहर्स्ट है, स्वेल है, बर्गीज है और इलियट है, ये सारे आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन से जुड़ा हुआ है। दो नाम जो है, एक नागार्जुन कोंडा से है, एक पलवरम से है, दोनों में। और तीन जो नाम है ये अमरावती का जो एक्सकेवेशन है उससे जुड़ा हुआ है। अमरावती एक्सकेवेशन के बाद जो बड़े पैमाने पे रॉबरी हुआ है, लूट हुआ है, प्लंडर हुआ है, उनसे जुड़ा हुआ है। इसीलिए यूपीएससी आपको ये क्वेश्चन पूछ रही है। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, लेकिन यूपीएससी इसलिए पूछती है कि आप जानो कि आपके इतिहास के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है। यूपीएससी कहती है ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी सरकार आपके भारत में नहीं थी, आप गुलाम थे, आप कॉलोनी थे ब्रिटेन के। इसीलिए अगर इस तरह की चीजों को रक्षा करना हो, भारत की या भारतीयता की रक्षा करना हो, भारत की प्रकृति और भारत की संस्कृति की रक्षा करना हो, तो भारत में ऐसी सरकार होना बहुत जरूरी है जो भारत और भारतीय संस्कृति की रक्षा के पक्षधर हो। ये बात यूपीएससी आपको इस क्वेश्चंस के द्वारा समझाना चाहती है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। शेयर करना ही केयर करना होता है। और लास्ट में अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।